In this video, we will see how to solve the rational numbers related problems. And rational numbers में addition, subtraction, multiplication and division कैसा करना वो देखेंगे. यहाँ पे examples दिए हुए. For example, 3/5 plus 2/3, 3/5 into 2/7. यहाँ पे minus है, यहाँ पे divide है. तो यहाँ पे अपन देखेंगे कैसा करना. Rational numbers किसको बोलते हैं? जो भी नंबर जो p/q फॉर्म में रहता, p/q फॉर्म में रहता. p/q फॉर्म में रहता क्या है यहाँ पे? जैसा ऊपर का नंबर p है, नीचे का नंबर q है, समझो. मतलब ऊपर वाला भी इंटीजर है ना, नीचे वाला भी इंटीजर है ना, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं रहता, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर. मतलब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जहाँ पे p/q फॉर्म में नंबर रहता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं रहता, ऊपर प्लस में या माइनस में नंबर कहीं भी रह सकता. अभी एडिशन करने के लिए क्या करना है? देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3/5 है या 3 है, ये है डिनोमिनेटर. अब दोनों का एलसीएम लेना. एलसीएम लेना वो तो आइडियल तरीका तो यही है, सही है. जो कोई भी नंबर है तो इसे ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी काम आता है उसमें. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 और 3 है, दोनों भी प्राइम नंबर है, सही है. तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी डाल सकते हैं. जब दोनों प्राइम नंबर है तो 5 3 15 बोल के डाल दे सकते हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर यहाँ 12 है, 16 है, 18 है, 21 ऐसा कुछ भी नंबर है तो ऐसा रख के भी कर ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 3 1 आता. 5 के टेबल में 5 1 आता है, ये 1 है. मतलब नहीं जा रहा तो 1 लिख लेना, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आया करते रहना. तो एलसीएम कैसा आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 × 5 15. अभी अगर ये दोनों प्राइम है तो डायरेक्ट भी डाल दे सकते हैं. अगर दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्ट 6 जो है ना एलसीएम हो जाता हूँ, वैसा भी कर सकते हैं. अब इसके अंदर इसको ऐड कैसा करना है, यहाँ पर नंबर 5 कितने टाइम्स में आता है? 5 3 लिख दो, 5 3 इंटू 3 इंटू ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर डालो, न्यूमरेटर लिखो यहाँ पे, प्लस 3 कितने टाइम्स में आता? 5 टाइम्स में आता. यानी 3 5 होता ना, यहाँ से तक दो, 3 5 होगा, 5 इंटू 2. तो अब इसका आंसर क्या आता? 3 3 9 होगा, प्लस 5 2 10 होगा, 10/15. 10/15 बहुत कितना आ गया? 19/15. ये वाला इसका आंसर है. अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल पे क्या है, तीन रिलेशनल नंबर्स है, तीनों को ऐड कर रहे हैं. अब तीनों भी प्लस वाले हैं यहाँ पे. अब डिनोमिनेटर में एक 3 है, एक 6 है, 7 है, सही है. तीनों को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, वो बात सही होता, बात गलत होता. आइडियल मेथड है यहाँ पे एलसीएम लेना. एलसीएम निकालने का फैक्टर से मेथड है. अब यहाँ पे देखो 3 है, 6 है, 7 है. 3 और 6 दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं. तो 3 1 लिखे, 3 2 लिखे. 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 यहाँ पे डाल दिए. अब यहाँ पे 1 तो आ गया, 1 आ गया तो कुछ नहीं करने का है. 2 है, 7 है, तो 1 तो कुछ नहीं करना है, 1 का 1 लिखो. 2 1 हो गया, 7 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 आता नहीं आता, 7 लिख दो. अब लास्ट में 7 ले लो, 1 ऐसे लिख दो, 1 ऐसे लिख दो, 7 1 7. अब एलसीएम मालूम करने का तरीका है 3 × 2 × 7. मतलब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ये आता है एलसीएम. सही. एलसीएम कितना होता है? 3 × 2 × 7. 3 2 6, 6 7 42. यहाँ पे आ गया अपना 42 एलसीएम. सही है. अब 3 कितने टाइम्स में आता है इसको देखना. मतलब 3 क्या कितने टाइम्स में आता है? 3 14 3 14 14 × 1, 14 × 1. सही है. 3 14 मतलब अब यहाँ 3 हटा दिए तो बचा क्या? 14 इंचना. तो समझ जा सकते हैं, यहाँ से भी समझ जा सकते हैं 3 कितने टाइम्स में आता है? 42 होते हैं. 3 तीनों में से 3 को हटा दो, बचा क्या? 2 और 7, तो 14. 2 7 14, 3 14 42 आता. सही है. प्लस 6 कितने टाइम्स में आता? 6 7 7 तो 7 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 5. प्लस अब नीचे 7 6 अब दो, यहाँ 7 हटा दिए, कितने टाइम्स में आ रहा? 2 × 3 बच गया ना, यहाँ पे 6 है, तो 7 6 6 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 6 × 2. अब यहाँ पे 14 प्लस 7 5 35 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 42. ये अपनी तीनों को ऐड करके डाल दो, यहाँ पे अपने इसका आंसर आता है. अब 14 30, अब यहाँ पे यहाँ डाल दो, जगह नहीं. यहाँ पे 14 प्लस 12 कितना होगा? 26 26 बाई 31, तो 61/42. 61/42. ये कटता क्या देखना, नहीं कटा तो इसी को छोड़ दो. तो ये है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स करने का तरीका. सही है. बात वो शॉर्टकट में बताते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, वो बाज नंबर्स में चलता है, यानी कुछ नंबर्स में होता है, कुछ नंबर्स में नहीं होता. आइडियल मेथड एलसीएम मालूम करने का ये है, डिनोमिनेटर में 3 रेशनल नंबर का हो, 4 रेशनल नंबर का हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो यहाँ पे कर ले सकते.
सेकंड। अब सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सेम ऐसी है जो पहला कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, एलसीएम मालूम कर लेना है, क्योंकि 5 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर, किसी के टेबल में नहीं आते 3 और 5, अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो वैसा उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल 5 और 3 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। 5 1 जा 3 नहीं आता, ऐसे डाल लो, 3 1 तो ऐसी है, और 3 1 आ गया, तो 5 3 जा 15, ऐसा भी मल्टीप्लाई करो, वही चाहता कब आता, अगर प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लेना। अब 5 3 जा 3 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 टाइम्स में आ रहा ना, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस डालो, और कुछ भी नहीं, सेम प्लस के वैसी है, जहाँ माइनस है वहाँ लिखो। 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 5 जा, तो 5 लिख दो, ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना होगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पे एक प्लस नंबर है, एक माइनस नंबर है, 9 के सामने साइन नहीं है, मतलब इन्हें प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। एक प्लस है एक माइनस है, या मल्टीप्लिकेशन नहीं है अपने पास, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 10 माइनस 9 1 आ गया। साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, तो साइन इसकी डालो, -1/15 इसका आंसर है। अब यहाँ पे तो एक 12 है एक 18 है, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, सही है। एलसीएम निकालने के लिए कितना था, 2 6 जा 2 9 था, दोनों भी 2 के टेबल में आ रहा ना, 2 6 जा 2, अगर कोई टेबल में नहीं आ रहा था उसको ऐसे नीचे लिख लेना। अब उसके बाद सेकंड क्या है, दोनों भी 3 के टेबल में आते, 3 2 जा 3 3 जा, फिर 2 के टेबल में आता 2 1 जा, या 3 का ले लो, मसला नहीं, कौन सा भी ले सकते हैं, 2 1 जा, और 3 नहीं आता ना 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ऐसा लिख दो। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में लिखो 3 1, तो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, 3 1 जा, आगे ना 1 1, डिनोमिनेटर में लास्ट में 1 1 आना दोनों जरूरी है। तो एलसीएम क्या होता है, चारों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, तो यहाँ पे डाल दो 36 यहाँ पे, बस कैसा आ रहा 36, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 30। एलसीएम बोले तो ये चारों को यहाँ पे जो भी आ रहे फैक्टर्स इसको मल्टीप्लाई करना। अब 12 कितने टाइम्स में आता, 36, 12 36, 12 3 जा 36 होता है ना, ये डिनोमिनेटर को देखना, डिनोमिनेटर एलसीएम में कितने बार है, एलसीएम आया 36, 12 3 जा, ऊपर वाला है 3 इंटू 4 माइनस 18 कितने इसमें आता, 2 टाइम्स। अब 18 कितने में समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देख ले सकते हैं अपन, 3 2 जा 6, अब ये तीनों को देखो क्या होता है, 18 ही होता, 3 2 जा 6 6 3 18, बचा क्या 2 ना, तो ये 18 2 टाइम्स में आता, 18 2 जा, और न्यूमरेटर में क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख दो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, 3 4 जा 12 हो गया, -6 हो गया, डिवाइडेड बाई 36 है, यहाँ हो गया 6/36 है, सही है। 12 - 6 ये तो प्लस है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ भी बड़े में से छोटा नंबर निकालो, साइन बड़े की डालो, बड़ा नंबर जो है 12 बड़ा है, इसलिए साइन प्लस वाले आ गए, 6 1 जा 6 6 जा, तो अपना आंसर आ गया 1/6। ये इसका आंसर है 1/6। तो ये सॉल्व करते अपने आंसर कितना आया, 1/6 आया। यहाँ पे कितना आया था, -1/15 आया था। ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब तीसरा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स में एलसीएम की जरूरत नहीं रहती, कि मल्टीप्लिकेशन या बीच में साइन मल्टीप्लाई है, तो कोई भी डिनोमिनेटर जैसे 5 और 9 ऊपर न्यूमरेटर 3 और 7 से कट होते क्या देखना, मतलब 9 3 से जाता क्या देखना, 9 7 से जाता क्या देखना, मतलब कोई भी डिनोमिनेटर कोई भी न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं, या कोई भी न्यूमरेटर कोई भी दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। बीच में इंटू रहा तो प्लस या माइनस रहा तो एलसीएम लेना जरूरी। अब देखो 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 5 7 में तो छोड़ दो इसको। अब 9 और 3 दो, 9 7 तो नहीं आता ना, 9 और 3, तो 3 1 जा आया, 3 3 आया, और कुछ बचे हुआ, ये 3 7 में भी नहीं आता, 5 का में भी नहीं आता, तो दो ऊपर कौन है न्यूमरेटर 1 और 7 बचे हुआ, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 7 हो गया 7/15 इसका आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, अगर कट हो रहा है या डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दो, जो भी कट रहा कट कर दो, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक एग्जाम्पल चलो माइनस का ले लेंगे। अब ये है समझो -15/6, सही है। अब इसमें कुछ कट हो रहा है, देखो 3 2 जा जाता ना, 3 2 जा 3 5 जा, या साइन माइनस है तो माइनस ही चलता रहता है, सही, 3 2 जा 3 5 जा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा। अब यहाँ पे 5 और 20 भी जाते हैं, 6 और 20 भी जाते, 2 3 जा ये भी जाता, अपनी मर्जी कौन सा भी ले सकते, इसको ले लेंगे, खत्म कर देंगे इसको। 5 1 जा 5 4 जा चलेगा। अब बचा क्या, यहाँ पे 6 बचे हुआ है, यहाँ पे 4 बचे हुआ है, दोनों भी जाते 2 के टेबल में,
2 3 जा 2 2 जा। अब देखो क्या बचे हुआ है, यहाँ पे बचे हुआ है 1, यहाँ पे मतलब यहाँ तो 1 आ गया टोटल, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन साइन है माइनस की, याद रखो ये साइन इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। तो -1 इंटू ये पूरा -1 हो गया ना, ये पूरा हो गया ये सेट का -1। अब बचा और एक वाला ये इंटू इधर, ऊपर 3 है नीचे 2, क्यों कटने होते हैं दोनों, तो इसको ऐसे लिख दो। तो अब यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 3 -3, डिनोमिनेटर में तो अकेला, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब यहाँ 1 है, मतलब कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर 1 है। -1 इंटू 3 3 हो गया डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर ये आ गया। जब तक लास्ट कट हो रहा है वहां तक कट करना, मतलब डिवाइड करना है। अब लास्ट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें देखो क्या करना है अपने को, डिवीजन में भी इजी है, एलसीएम की जरूरत नहीं रहती इसमें, मल्टीप्लिकेशन के जैसा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में एलसीएम की जरूरत नहीं रहती। इसमें ये सिंपल है, पहला वाला जो रेशनल नंबर है इसको बिना कोई चेंज के ऐसे लिखो। जब ये डिवाइड है ना, डिवाइड को अपन लिखना है यहाँ पे इनटू की साइड में, डिवाइड लिखना इनटू की साइड में। जब इनटू करते हैं तो ये वाला नंबर जो है इसको उल्टा रेसिप्रोकल यानी रिवर्स लिखना है इसको, यानी 5 ऊपर जाता और 3 नीचे आता। सही है, डिवीजन में बहुत इजी है। ये डिवाइड है तो कट नहीं कर सकते, तो मतलब हाँ कर सकते, वो ऊपर का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या है सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता तो पहले नंबर में कोई चेंज नहीं आता, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड वाला नंबर में क्या है, क्योंकि यहाँ पे बीच में डिवाइड को अपन क्या लिखे इंटू लिखे, तो 3/5 की जगह यहाँ पे लिख रहे 5/3। अब कुछ कट होता है क्या, देखो 3/5 5/3, कुछ भी कटना हो रहा, 3 5 से नहीं आता, 5 से 2 भी 5 से, 5 से किससे भी नहीं आता, मतलब 2 के डबल में 5 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 3 के डबल में 5 भी नहीं, तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो। सही है, 5 5 कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 6, ये है इसका आंसर। सही, यहाँ पे एक माइनस है सेकंड एग्जांपल में, ये भी सेम पहले वाले के वैसे है, कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट में जैसा है वैसे लिख दो, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं आता। ये डिवाइड को जो है इंटू डाल दो। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि इंटू से डिवाइड इंटू बन गया ना, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, ये नंबर को उल्टा करना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसको लिखना 3/-2। ये -2 यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखो, कहीं भी लिखो, एक ही चीज है। माइनस में मतलब -3/2 बोलो या 3/-2 बोलो, वो पूरा ये पूरा रैशनल नंबर ही नेगेटिव आता है इसमें। अब कुछ कटता क्या, देखो यहाँ पे जहाँ 5 और 6 तो नहीं आता, 5 और 3 तो नहीं जाता, 2 और 3 नहीं आता टेबल में, 2 के टेबल में 6 आता, 2 के टेबल में 6 आता। सो 2 1 जा 2 3 जा। अब ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ दो। 5 के टेबल में 3, ये दोनों भी नहीं आते हैं, तो 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस। ये पहला वाला जो है ना प्लस है, दूसरा वाला जो है ना माइनस है। प्लस इंटू माइनस होता माइनस, प्लस इंटू माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस आता है, याद रखना। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक 5 है एक 1 है, 5 1 तो 5 होगा, तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। इसमें कोई भी अगर डाउट है तो इसमें जो है ना कमेंट्स में शेयर करो, कमेंट्स में लिखो। सही, वीडियो को लाइक करो, कमेंट दो, कुछ है तो इसमें और कुछ वीडियोस बनाए तो वो भी लिख सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।